वही टिकेगा जो सबका सम्मान करेगा, सबका आदर करेगा। और किसी एक धार्मिक ग्रंथ में ताकत नहीं है जो सबका सम्मान कर सके। न गीता में ताकत है न कुरान में ताकत है, क्योंकि गीता के अनुयायी भी लड़ते हैं आपस में और कुरान के अनुयायी भी लड़ते हैं। तो दोनों लड़कर के कहां जाते हैं फैसला के लिए? क्या मंदिर और मस्जिद में जाते हैं? सब के सब संविधान की शरण में जाते हैं और सबका संविधान वही समाधान निकलता है। सबका न किसी के अल्लाह काम आते हैं न किसी के देवता काम आते हैं, सबका हल वही निकलता है। लेकिन जो हमारी समस्याओं को सुलझाता है उसके हम कभी शपथ नहीं लेते हैं। आज भी कचहरी कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो इस देश चलता है संविधान से, लेकिन कोई आदमी जब अपराधी खड़ा होता है कटघरे में शपथ किसका लेता है? मैं गीता की शपथ लेकर कहता हूँ सच कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं कुरान की शपथ लेता हूँ, मैं सीता सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मतलब गीता और कुरान की शपथ लेना ये तय करता है कि इनकी आस्था संविधान में नहीं है, क्योंकि संविधान में होती तो संविधान का शपथ लेना चाहिए हर किसी। तो ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि आधार कार्ड हमारा हिंदू मुसलमान होने के नाते नहीं बना है, आधार कार्ड हमारा भारत का नागरिक होने के नाते बना है। और भारत का नागरिक देश के संविधान के प्रति समर्पित है। तो हमारे ख्याल से कोर्ट और कचहरी को सुधार करना चाहिए कि कोई भी मुलजिम अगर कटघरे में खड़ा है उसको खड़ा होके भारतीय संविधान को हाथ में देके शपथ दिलवाना चाहिए कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, तो मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये एक भारतीय होने का परिचय है। तो कहीं न कहीं हवा तो लीक हो रहा है, किधर से थोड़ा ज्यादा लीक हो रहा है, किधर थोड़ा कम लीक हो रहा है। और जब लीक होगा तो संविधान कमजोर होगा, इसकी भावनाएं कमजोर होंगी। तो ये तो आज का संविधान, अब उस जमाने का संविधान क्या था? विविधता वहां भी थी। तो सम्राट अशोक ने हल निकाला कि जो है वो रहे। आप पूजा अपने घर में करो, जो कुछ करना अपने घर में करो, लेकिन घर के बाहर निकलते हैं तो हर इंसान को एक बड़ा सूत्र दिया अशोक ने, शिलालेख में लिखा हुआ है कि बहुश्रुत होना चाहिए हर व्यक्ति को। बहुश्रुत का मतलब हर व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। हिंदू को मुसलमान की तकरीर भी सुननी चाहिए, मुसलमान को भी हिंदू का प्रवचन सुनना चाहिए। और उस तकरीर में भी कोई सार तत्व होगा और उस प्रवचन में भी कोई सार तत्व होगा। तो अशोक ने कहा कि किसी भी धर्म का जो सार तत्व है, सम्राट अशोक उसकी वृद्धि चाहते हैं। वो हिंदू का भी हो सकता है, मुसलमान का भी हो सकता है। अब माँ बाप की सेवा करना चाहिए, ये अशोक ने लिखा। कि कौन धर्म का सार तत्व है? अगर किसी धर्म का सार तत्व नहीं है अगर ये, तो धर्म ही नहीं है क्या? अगर किसी धर्म में माँ बाप का सम्मान ना होता हो, धर्म ही नहीं है, तो ये सार तत्व है। यह बात हर नागरिक को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। सार तत्व की वृद्धि अशोक ने कहा और ऐसा ही समाज बनाने की कोशिश की। अब इतना बड़ा राजा बोलता है कि दास और नौकरों का सम्मान करना चाहिए। वो तो नहीं कह रहा कि मंत्री जी का सम्मान करना चाहिए, वो तो नहीं कह रहा हमारे अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। वो तो ही कह रहे हैं कि दास और नौकरों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 40 लाख की गाड़ी अगर खड़ी है तो एक छोटा सा कांटा उसको पंचर करने के लिए कमजोर नहीं है। वो छोटा सा कांटा भी कमजोर कर सकता है उस गाड़ी को और खड़ी कर सकता है, चलेगी नहीं। तो यह सबसे अंतिम गाड़ी था जिसको इधर किसी का ध्यान नहीं था, सम्राट अशोक का ध्यान वहां भी गया एक राजा होकर। तो ऐसे सार तत्व की वृद्धि अशोक चाहते हैं। और बहुश्रुत हो, क्यों कहा उन्होंने? भाई सबकी सुनिए, लेकिन बहुश्रुत होने से पहले क्या होना चाहिए? हमारी बात कोई क्यों सुनेगा? जब मेरी बात अच्छी लगेगी। अगर आपको गाली दूं तो सुनेगा आपकी बात,
तो बहुसूर तो आप हैं बैठे हुए, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार आप नहीं होंगे, क्योंकि मैं गाली दे रहा हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं। तो क्या होना चाहिए? इसके उन्होंने कहा कि बहुसूर आदमी तभी हो सकता है जब वाक संयम होगा व्यक्ति के पास। ये लिखा है पत्थर पर, वाक संयम होना चाहिए। शब्द तुम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द से ही झगड़े हो जाते हैं और बरसों मुकदमा चलता है, और अंत में फैसला शब्दों से ही हो जाता है। तो शब्दों में झगड़ा कराने की ताकत है।